हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, आप देख सकते हैं मेरे पास एक कमीज़ का फ्रंट पल्ला कटिंग है, जिसमें ये कढ़ाई वाला गला बना हुआ है और ये देखिए लाइनिंग। तो इसके अंदर एक गड़बड़ हो चुकी है, तो मैं आपको ये बताऊँगा ये गड़बड़ क्यों हुई और ऐसी गड़बड़ अगर हो जाए तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं या कौन-सी कमीज़ वो ठीक हो सकती है, कौन-सी कमीज़ ठीक नहीं हो सकती। पूरी डिटेल मैं आपको ये देने वाला हूँ और ये डिटेल आपको पता होनी भी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप एक बुटीक पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक तरीके के ही पीस आएँगे, आपके पास हर तरीके के पीस आएँगे बनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करना है। जब आपको ये बातें पता होंगी ना, तब आप अपनी सिलाई को और बेहतर से कर सकते हो और बढ़िया फिनिशिंग में अपने कस्टमर के पीस बना सकते हो। और कस्टमर की बात ही नहीं, अगर आप अपना खुद का भी पीस बना रहे हैं, तो अच्छा बनाएँगे, तभी मज़ा आएगा पहनने में। तो ये जो टिप है ना, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तसल्ली से सिखाऊँ, तो तसल्ली से आप लोग इसको सीखें। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। अगर कोई भी घर बैठे काम सीखना चाहता है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकता है। जो सूट क्लासेस भी है, ब्लाउज़ क्लासेस भी है, दोनों कोर्स अलग हैं और ये पेड क्लासेस है। तो इसमें क्या-क्या सिखाएँगे, कैसे सिखाएँगे, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ना, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और साथ ही दोस्तों, ये देखिए इस तरीके के हमारे पैकेट हैं, इसमें हमारे पैटर्न्स हैं, जिनको कटिंग करने में डर लगता है, ठीक है? कटिंग करने में डर लगता है तो आप हमारे पैटर्न्स भी परचेज़ कर सकते हो। पैटर्न आप हमारे ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हैं तो मीशो ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे सर्च करना है अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स और आपको वहाँ पे पेपर देखने को मिल जाएँगे और उसको आप फ़ॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी हम न्यू लिस्टिंग करेंगे ना, तो आपके पास वो मैसेज पहुँच जाएगा जैसे यूट्यूब की नोटिफ़िकेशन आती है, तो आप नए-नए प्रोडक्ट भी हमारे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है, कैसे ठीक करना है। ये चीज़ आपको पता होगी तो आप अपनी सिलाई में बहुत बढ़िया सुधार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने घर के पास जिनको सिखाया है, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, वो मेरे पास ऑफ़लाइन सीखने आते थे, तो मैंने उनको ये सिखाया था। अब वो मेरे तरीके से कहीं न कहीं काम करते हैं, लेकिन उनसे एक गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ पहले आपको बतानी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए ये गला इनको ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, इनको यहाँ से गला बनाना था, तो इन्होंने ऐसे करके निशान लगा दिया। अब मैं बताता हूँ जितना गला आपको बनाना है, आप तिरछे में नाप लीजिए, इनको बनाना था 7 इंच का गला, तो उन्होंने इस तरीके से 7.5 पे निशान लगा दिया। अब ये चीज़ तो लगा दिया, लेकिन उनको गले का जो ब्रॉड रखना था ना, वो उनको ब्रॉड रखना था कम। तो मैं बताता हूँ कि इस तरीके से आप यहाँ पे जो निशान लगाया ना, इधर से नाप लीजिए तो उनको पौने 3 रखना था, जो कि ये आ रहा है निशान, ठीक है? अब ये निशान जो यहाँ पे आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे इस तरीके से लेकर अस्तर वाली कमीज़ में आप ऐसे निशान लगा लीजिए, ये आपका ब्रॉडनेस कम हो जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है ये ब्रॉडनेस कम हो गया तो यहाँ का जो शोल्डर होगा वो आपका यहाँ बढ़ के आना चाहिए। अब जो इनसे मेन गलती हुई है वो ये हो गई कि इन्होंने क्या करा, ये देखिए लाइनिंग है, इनका ध्यान था, मैं कहता भी हूँ हर किसी से कि जब भी आप कोई ऐसा पीस बनाएँ तो अपना दिमाग पूरा कम कटिंग पे ही रखना चाहिए, ठीक है? अब इन्होंने क्या करा, इसको इस तरीके से रखा बराबर, ठीक है? और इन्होंने बिल्कुल बराबर से कटिंग कर दिया। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल बराबर से कटिंग है। इनकी कटिंग कहाँ से होनी चाहिए थी? ये चीज़ यहाँ पे लेने के बाद इनकी कटिंग यहाँ से होनी चाहिए थी, ठीक है? इस तरीके से निकल जाता है ये। अब यहाँ पे देखिए फ़र्क कितना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, तकरीबन 1 पैर का अस्तर बाहर जा रहा है। अब ये चीज़ तो गड़बड़ हो गई, अब यहाँ पे जोड़ तो डलेगा नहीं, ठीक है? तो आप इसे ठीक कैसे करेंगे? तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अब कभी भी आप अस्तर वाला कोई भी कमीज़ कटिंग करें और आपसे ये गड़बड़ ना हो तो आपको क्या करना है? हमेशा मेरी ये टिप याद रखना, आपको एक बराबर ऐसे रखना है, चाहे आपका गले कढ़ाई वाला हो, याद रखना कढ़ाई वाला कोई भी गला हो, चाहे आप इसको कम करें या ना करें, मेरा हिसाब ये है कि आप इसको इतना एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तकरीबन 1 इंच के आस-पास। यानी 1 इंच के आस-पास कटिंग करके यहाँ पे रफली कटिंग करते हुए इस जगह से आपको बराबर मिला देना, इस जगह से। देख रहे हैं हम? ऐसे शेप आएगी और यहाँ मिल जाएगी। कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा रखना, वो चीज़ कभी-कभी इसलिए भी होती है कि हमारा सेंटर कभी-कभी बिल्कुल फिक्स नहीं मिल पाता, तो हम कभी सेंटर को भी एडजस्ट करने में ये कमी हमारे से हो जाती है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी कपड़ा तो कटिंग हो जाएगा, जब हम अस्तर को जमाएँगे। तो आपको ये टिप हमेशा ध्यान रखनी है। ये टिप आपकी सिलाई में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर देगी फिनिशिंग में कि आप कहोगे कि वाक़ई में इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। नहीं तो अगर आपसे ये गलती होती है, अब ये गलती तो हो गई, अब एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए आपकी जो कढ़ाई है, ये जो कढ़ाई है, अगर आपकी ये कढ़ाई दोनों मिल के ना आई, किसी वजह से ये कढ़ाई मिल के ना आई, ये कढ़ाई आपकी इस तरीके से हो गई। मान लीजिए आधा इंच यहाँ पे निकल गई, आधा इंच एक्स्ट्रा कम यहाँ हो गई। तो अब जब इसको बराबर करोगे तो शोल्डर और कम हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग करेंगे। अब ये गलती हो गई, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से जो है बढ़ाएँगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी ये कढ़ाई बिल्कुल फिक्स है,
फिक्स मतलब समझ रहे हो? ये अच्छी तरीके से कपड़े में अटैच है, तो आप इसे सेट नहीं कर सकते। फिर आपकी मजबूरी है कि आपको इतना-इतना प्लेन दिखाना पड़ेगा या गले की ब्रॉडनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है कि उसमें आप कम कर सकते हो, जैसा कि ये पीस है, इसमें कम कर सकते हो, रीज़न बताता हूँ। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब दोस्तों ओपन करने के बाद इसमें इन्होंने पिन लगाई हुई है, ये देखिए सुई भी लगाई है, तो ये बढ़िया तरीका है। अगर आपके पास कोई आयरन वगैरह नहीं है, तो आप इसे पिन लगा के भी अटैच कर सकते हो। अब दोस्तों आप ध्यान से देखना, अभी यहाँ पर सिर्फ़ बटन-बटन जो हैं, यहाँ पे अटैच है कपड़े में, तो आप बटन खोल के बाद में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बटन खोले भी हैं, देखो। बटन खोले तो ये हटा दीजिए, कटिंग करते वक़्त ना ये चीज़ हटा सकते हो आप। अब मेरे को इतना खोलना नहीं है, उसका रीज़न बता देता हूँ। भाई थोड़ा कैमरे में अच्छे से दिखाना। देखो यहाँ पे ये जो सिलाई देख रहे हो आप ये, सिर्फ़ यहाँ पे एक सिलाई ये लगी है, थोड़ी ये सिलाई खुलेगी, बस हमें ये सिलाई खोलनी है यहाँ तक, ठीक है? इस सिलाई को खोल के मैं कैसे इसकी ब्रॉड को कम करता हूँ, आप देखना, आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये तरीका। आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो सिलाई है ना, इसको ऐसे लगाएँगे, कट और देखो जल्दबाज़ी नहीं है, मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊँगा इतना हिस्सा एक तरफ का, दूसरी तरफ का हिस्सा आप समझ जाएँगे वैसे ही आप खोल लेना। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई काटी, अब यहाँ पे हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये देखिए मैं इसको खोलना स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये चीज़ें मैं आपको पता है क्यों दिखाता हूँ? देखो गड़बड़ ये चीज़ मेरे से भी हुई है शुरू-शुरू में, लेकिन बाद में मैंने अपनी आदत को बना लिया, मैं कपड़े को एक्स्ट्रा ही कटिंग करता हूँ। चाहे मेरी कढ़ाई वाला कोई भी पीस हो, इससे क्या होता है ना, यानी प्लेन कपड़ा भी होगा ना, मैं आधा इंच बढ़ा के ही चलता हूँ। बहुत से रीज़न होते हैं, ठीक है? इसलिए बढ़ा के चलोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसको हम यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। अब देखिए ये हिस्सा आपका पैच है। अब देखो यहाँ पे भी सिलाई लगी है, मैं पूरी सिलाई खोल लेता हूँ। ये ना काफ़ी सिलाई लगाते हैं, 2-4 मजबूती के लिए, रेडीमेड का काम ऐसा ही होता है। अब देखो एक तरफ का ये हमारा खुल चुका, अब ये तो पैच था, तो मैंने खोल दिया, अगर ये पैच नहीं होता तो मैं इसे नहीं खोल पाता। तो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा खुल गया। सेम दोस्तों आपको इधर वाली सिलाई को भी खोल लेना है। अब दोस्तों देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ कैसे ठीक करना है, मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब इसको मैं वापस से फ़ोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको एक टिप और दे रहा हूँ अस्तर वाली कमीज़ में, और मैं बहुत जल्द अस्तर वाली पूरी कमीज़ कटिंग स्टिचिंग बताने वाला हूँ आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया, यहाँ तो बराबर रखना है, लेकिन इसके बाद ये वाली जो जगह है ना, यहाँ से भी आप तकरीबन 1 पैर एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए आते रहें और हिप के बराबर लेके आना है, हिप के बाद हिप पे मिला दें, हिप से लेके नीचे तक बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। अब वो जब अस्तर वाली कमीज़ कटिंग आएगी ना, तो मैं उसके अंदर पूरी डिटेल बताऊँगा कि इसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न भी बहुत है। मान लीजिए ये हिस्सा है, कभी-कभी कढ़ाई आपकी आड़ी-टेढ़ी हो जाती है, तो हम यहाँ से लेके हिप तक ना सेंटर सिलाई लेके इसको जमाते हैं। फिर जो कपड़ा बाहर निकलता है हम उसको निकाल देते हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा निकाल देंगे। उसके हिप के बाद में कोई भी कपड़ा बाहर नहीं निकालता, मेरा अस्तर जमाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको अस्तर वाली कमीज़ में बताऊँगा। फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए ये हिस्सा तो हमने कर दिया कम, अब हमें क्या करना है, ये हिस्से को देखिए, अब हमारा मेन पैच इसको लेना है। अब देखिए ये चीज़ हम ठीक कर सकते हैं। मैंने इसको पूरा ओपन भी नहीं किया, बस इसको हम एक बराबर मिला के रखेंगे ऐसे। ध्यान से देखना, अब मिला के रखने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं और गले का ब्रॉड हम रख रहे हैं पौने 3, तो पौने 3 पे हम निशान लगाते हैं, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ से लेके ना यहाँ तक इस तरीके से आपको एक सिलाई लगा देनी है। यानी गला आप जहाँ तक जमाओगे ना वहाँ तक लगानी तिरछे में सिलाई। तो मैं ऊपर ही सिलाई लगा रहा हूँ जिससे कि आप ईज़ी क्लियर देख पाएँ, वरना गुम भी कर सकता था। तो बस पैच को आपको एक बराबर रखना है, ठीक है? और इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा के लेके आते हैं, फिर आपको बताएँगे क्या करना है। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ सिलाई लगा दी, आप देख सकते हैं सिलाई लगाते क्या हुआ, ये होगी ब्रॉडनेस कम। अब ये पैच की ब्रॉडनेस कम हुई है, लेकिन अगर ये आपके कपड़े के अंदर होती, ठीक है, तो कपड़े का शोल्डर भी कम हो जाता। अब कपड़े का शोल्डर कम होता तो लाइनिंग आपकी ज़्यादा निकल जाती, इसलिए अगर आपसे कभी भी ऐसी गलती होती और आपका पैच वाला हिस्सा है तो आप ठीक कर सकते हो, नहीं तो आप इसके अंदर ये सिर्फ आपको ब्रॉडनेस बढ़ाना पड़ेगा या फिर प्लेन कपड़ा ज़्यादा दिखाना होगा। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिलाई ब करते हो, अलग-अलग साइज़ेज़ बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा गले में अगर गड़बड़ हो जाए तो हम ठीक कर सकते हैं। तो इसको हम ठीक कर सकते थे, मैंने आपको दिखाया। हो सकता है आपके पास भी ऐसा कोई पीस है। अब देखिए इसको क्या करूँगा मैं, हल्की सी आयरन, अब मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई क्योंकि ये हिस्सा तो कट के निकल जाएगा। बस आपको सिखाना था, समझाना था इसलिए। अब देखिए इसको मैं वापस से ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं वापस से ऐसे ही रखूँगा। अब यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हो, मैं सेंटर का थोड़ा निशान भी बना देता हूँ, जिससे कि आप लोग भी क्लियर देख पाओ।
अब ये सेंटर है, बस हमें क्या करना है, इस सेंटर को हमें इसके बराबर ऐसे रखना है, एकदम मिलाकर। ये देखिए, चाहे तो आप इसमें सेंटर में कच्चा कर लें, जिससे कि ये रोका रहेगा। सेंटर आउट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। चाहे तो आप पैच को पूरा खोल लीजिए, मेरे को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इतना काम करता रहता हूँ, इतना हाथ सेट है मेरा, इस वजह से, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको एक बराबर ऐसे रख लिया। अब दोस्तों रखने के बाद क्या करना है, सिंपल जो सिलाई हमने खोली थी, हमें वहीं पे इसके बराबर से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए दोस्तों, इस पे मैं सिलाई लगा लेता हूँ। सिलाई लगाने के बाद मेन काम क्या होगा, अब ये हिस्सा आपको इधर तो नज़र आएगा नहीं, जब आप पेस्टिंग से पलटोगे। तो जितना गला आपको पलटना है ना, बस आपको यहाँ पर भी उतनी एक सिलाई पूरे में लगा देनी है, जिससे कि दूसरी तरफ भी आपका ये निशान पूरा क्लियर दिखे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे जमा के लाके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है गले का ब्रॉडनेस कम हो चुका है, सिर्फ़ आपके पैच का, क्योंकि ये पैच में था, मैं आपको बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ, कपड़े में होता तो ये कम नहीं होता। अब आराम से जो अस्तर है, इसको आप अपनी बैक साइड से, मैं ऊपर से रख के दिखा रहा हूँ, आप ये बैक साइड से आराम से ऐसे ओपन करो और इसको इस तरीके से जमा दो। देखो अस्तर का कलर बिल्कुल अलग है और आप देखोगे शोल्डर बिल्कुल एक बराबर आ रहा है ना? ये देख रहे हो आप? शोल्डर दोनों तरफ से एक बराबर आ रहा है। अगर हम इसको दोनों को कम करते हैं, तो ये शोल्डर कितना कम हुआ है पता है? पैच का देखो, ये सिलाई लग रही थी पहले, हमने जो सिलाई लगाई है वो ये सिलाई थी। अब आप लगा लो, दोनों चीज़ें जब आपकी ये सिकुड़ के इतनी आ जाती, तो दोनों तरफ से आपका जो अस्तर है ना, इतना-इतना बढ़ जाता, ठीक है? एक साइड से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बढ़ जाता, जो कि बहुत गंदा लगता। अब आप इसको नॉर्मल जैसे अस्तर जमाते हो ना, सेंटर जमा के आप ईज़ी इसको बना लो। बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जब अस्तर जम जाएगा ना, उसके बाद आप इस पे पैच पे सिलाई लगाना, फिर अस्तर के ऊपर यहाँ पे एक सिलाई उठ जाएगी। जब आप पेपर पेस्टिंग लगाओगे, तो आप इसी को पलट सकते हो। वरना ये पैच इतना मोटा है, आप चाहे तो बिना सिलाई के भी या इसको बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, उल्टी साइड ऐसे रखनी है। अब देखो अस्तर में से विज़िबल हो रहा है ना ईज़ी कढ़ाई, ठीक है? तो आप इसको एक बराबर ऐसे सिलाई लगाते हो आओ और अंदर की तरफ इसको अस्तर को पलट दो, तो पेपर पेस्टिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कढ़ाई का जो कपड़ा है हार्डपन कितना है, तो इसमें बिना पेपर पेस्टिंग के भी ये चीज़ चल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये टिप्स कैसी लगी, हमें ज़रूर बताना। और इसी तरह के टिप्स चाहिए तो आपसे भी अगर सिलाई में कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है, तो आप मुझे ना कमेंट करके बताया करो कि हमारे से ये गड़बड़ हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और समझा सकूँ कि क्या वो गड़बड़ आप ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ये पेड क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस नहीं है। और साथ ही अगर आप हमारे पेपर कटिंग्स मंगवाना चाहते हो, तो पेपर कटिंग्स उन लोगों के लिए होती है जिनको कटिंग करने में डर लगता है। इससे आप सिलाई नहीं सीखोगे, ये चीज़ मैं क्लियर बताता हूँ। तो पेपर कटिंग्स मंगवा के आप बहुत आराम से अपने घर पे कटिंग कर सकते हो, और आपको सिलाई आना चाहिए तो आप आराम से अपने खुद के कपड़े अपने कस्टमर के बना के दे सकते हो। पेपर कटिंग्स के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी तरह की कोई और टिप्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।